आ जाओ। आपने मुझे बुलाया मोहसिन अंकल? हाँ, मैंने बुलाया है। करीम को भी आने दो, फिर बात करते हैं। बाबा, क्या आपने मुझे बुलाया था? खैरियत है ना? देखो, मैं समीर के मामले पे दोबारा बात नहीं करना चाहता। ये बताओ कि तुम कल रात कहां पर थे? बाबा, मैं तो आपको कसम दे सकता हूँ कि अपने बेड पे मजे से सो रहा था मैं। हाँ, पर अपने दोस्त का कुछ नहीं पता। अब ये क्या बात हुई भला? तुम दोनों ने मिलकर नहीं ढूंढा था उसे? मैंने तो खुद ढूंढा बगैर किसी मदद के। जो मालूमात मुझे अपने जराए से मिली उन्हीं की बिना पर ढूंढ लिया मैंने। देखो बरखुरदार, मैं नहीं चाहता कि इसमें बहू को भी शामिल किया जाए, लेकिन ये समीर की इस तरह दोस्त के घर जाने वाली बात मुझे कुछ हजम नहीं हो। देखिए मोहसिन अंकल, इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं आपको सब सच बताता हूँ। दरअसल समीर भाई ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। अब इस हालत में उन्हें अकेला कैसे छोड़ता? फुरकान, अब करीम को ही देख लो। मैंने इसे कई बार रंगे हाथों पकड़ा है उल्टी सीधी हरकतें करते हुए, और बहुत डांट भी खाई इसने, लेकिन आखिरकार ये रुक गया। और फिर शादी के लिए हाँ भी कर दी इसने, लेकिन ये रुक गया और समीर इसके नक्शे कदम पे चल पड़ा। जब हम हुरिया को देखने गए वो हमें पसंद आ गई और हमने मंगनी कर दी, और समीर को इससे कोई एतराज भी नहीं था। सब उसकी मर्जी से हुआ। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि उसे मसले दरपेश आने लगे, और इसी बात ने दिन रात मुझे परेशान कर रखा है। आप ठीक कह रहे हैं बाबा। तुम उस रात अपने भाई को अकेला छोड़कर आ कैसे गए? बाबा, वो एक मैच्योर आदमी है। आप तो जानते हैं कि अब मुझे ऐसी जगहों पर जाना पसंद नहीं है। मैंने फुरकान पर भरोसा किया और उन्हें इसके सहारे छोड़कर चला है यहाँ। सारा कसूर मेरा ही है। इसे गौर से देखकर कहो, ये भरोसे के काबिल लगता है? मोहसिन अंकल, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, और समीर भाई ने भी जानबूझकर ऐसा नहीं किया। बस हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे। समीर भाई ऐसे बिल्कुल नहीं है, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन फिर भी वो ऐसी जगह पर चला गया। गलती तो इंसान से ही होती है ना अंकल। देखो, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं, और वैसे भी तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। यही सबके लिए बेहतर अंकल है। प्लीज मेरी शादी मत करवाएं। दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, यकीन कीजिए। तो ठीक है, कसम खाओ, ये अपनी बीवी से ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ गुजारता है। ऐसा क्या है तुम में? अल्लाह अल्लाह, मैंने तुमसे जो कहना था वो कह दिया, और अगर आज के बाद दोबारा समीर ने ऐसी कोई भी हरकत की तो जिम्मेदार तुम दोनों को समझूंगा, और सबसे ज्यादा जिम्मेदार तुम्हें समझूंगा। फुरकान, समझ गए? क्या आपको कुछ और कहना है बाबा? नहीं जनाब, और कुछ नहीं। तुम्हारी वजह से मुझे इतनी डांट पड़ी। मेरी वजह से कैसे? क्या मैंने तुमसे कहा था कि तुम नशे की हालत में इतनी बेवकूफी वाली हरकतें करते फिरो? तुम उस लड़की को मेरे घर लेके गए थे, इसलिए मैं समीर भाई को नहीं लेके जा सका, और इसीलिए इतना सब सुनना पड़ा मुझे। आवाज नीचे रखो जरा तुम। नहीं करूंगा। क्या कर लोगे तुम मेरा? हाँ, तो क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लड़ तो हम पहले ही चुके हैं। इससे ज्यादा तुम्हें अगर कुछ करना है तो तुम मुझ पर हाथ उठा सकते हो, मैं यहीं खड़ा हूँ। कैसी फजूल बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारी वजह से मेरी भी पेशी होगी आज। तुम ये बात मानने से डरते हो कि तुम्हें आयशा से मोहब्बत हो गई है। बर्बाद कर देगी वो तुम्हें। वो कुछ नहीं कर सकती। अरे, इसकी नजर क्यों नहीं पड़ी मुझ पे? ऐसा तो कभी नहीं हुआ पहले। ये मुझे क्या हो गया है?